हाय दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय अग्रवाल और इस वीडियो में हम समझेंगे कि सूडो कोड क्या होता है। तो चलते हैं नोटपैड पे और शुरू करते हैं। सूडो कोड बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है सूडो और एक है कोड। सूडो का मतलब होता है फॉल्स और कोड तो कोड है ही, तो इसका कंबाइंड मतलब हो गया फॉल्स कोड। फॉल्स कोड का मतलब कि एक तरह से फेक कोड या झूठा कोड। तो ये कोड तो है पर ये किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रिस्पेक्ट में नहीं लिखा गया है। हम प्रिंट के लिए प्रिंट लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं आउटपुट। हमें अगर कुछ इनपुट चाहिए तो इनपुट के लिए हम लिख सकते हैं रीड। तो रीड तो हमारा कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज नहीं करता, प्रिंट यूज करता है। सी की अगर हम बात करें या सी प्लस प्लस की, तो सी इन सी आउट यूज होता है। प्रिंट एफ यूज होता है वहां पे प्रिंट करने को। अगर हम पाइथन की बात करें तो प्रिंट यूज होता है प्रिंट करने के लिए। पर यहाँ पे हम सिंटैक्स पे नहीं जा रहे हैं, यहाँ पे हम प्योरली जा रहे हैं लॉजिक पे और हमारे प्रोग्राम के फ्लो पे। तो एक एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एड टू नंबर्स। अब अगर हमें दो नंबर ऐड करने हैं, अब इररिस्पेक्टिव ऑफ कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज में आएगी, हमें ये पता है कि दो नंबर को हमें ऐड करना है तो कुछ सिमिलर स्टेप्स ही होंगे जो हमें फॉलो करने हैं। तो एक बार इनपुट और आउटपुट समझ लेते हैं लिखने से पहले। तो जो भी इंफॉर्मेशन यूजर हमें दे रहा है वो इनपुट है। जैसे इस केस में हमें अगर दो नंबर ऐड करने हैं तो हमें इनपुट में क्या क्या चाहिए, हमें पहले पहला नंबर चाहिए, फिर उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि सेकंड नंबर कौन सा है। फिर हम कैलकुलेशन करेंगे कि भाई हमारा जो सम होता है वो तो इन दोनों को ऐड करने पे बनेगा। और फिर हम यूज़र को जो भी इसका सम आएगा वो प्रिंट करा देंगे। तो जब भी मैं प्रिंट वर्ड बोल रहा हूँ तो इसका मतलब हम आउटपुट की बात कर रहे हैं। और जब हम यूज़र से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं या रीड कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं इनपुट की। अब इसके सूडो कोड से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कोई भी कन्वर्जेशन अगर अब कोई सॉफ्टवेयर हमसे कर रहा है तो वो शुरू करता है कन्वर्जेशन, ह्यूमन नहीं। तो अभी अगर हमको सॉफ्टवेयर बनाना है तो सॉफ्टवेयर पूछेगा कि इनपुट दो, तब इनपुट मिलेगा। पहला इनपुट मान लेते हैं, तो सबसे पहले हम प्रिंट करेंगे कि एंटर फर्स्ट नंबर। अब यूजर को पता लगेगा कि अच्छा ये मुझसे फर्स्ट नंबर मांग रहा है। तो फिर हम रीड करेंगे उस नंबर को, num1। फिर उसके बाद हम यूजर को बोलेंगे दूसरा नंबर देने के लिए, फिर रीड करेंगे वो दूसरा नंबर, और फिर हम अपना कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। तो कैलकुलेशन हमारा सिंपल है कि हमने num1 और num2 जो लिया है उनको दोनों को ऐड करना है। तो ये हो जाएगा सम इज इक्वल टू num1 प्लस num2। और उसके बाद हम प्रिंट करा देंगे कि सम इज, जो भी हमारा सम आया है। ये बन गया हमारा सूडो कोड दो नंबर को ऐड कराने का। तो यहाँ पे देखने की बात क्या है, जो जो भी प्रिंट हमने किया है वो आउटपुट है जो यूजर को उसकी स्क्रीन पे दिखेगा, और जो रीड हम कर रहे हैं वो इनपुट्स हैं। तो ये तो हो गया हमारा आउटपुट, ये हो गया हमारा इनपुट, ये भी आउटपुट, ये इनपुट, फिर ये हमारा प्रोसेसिंग है, और ये फाइनल आउटपुट। तो इस तरह से हमारा एक प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। हमें जब सूडो कोड लिख रहे हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं है लिखने की, बट ये फ्लोज हमको पता होने चाहिए। अब कोई भी लैंग्वेज का आदमी आ जाए, अगर हम उसको ये दिखाएंगे तो उसको पता है कि मुझे दो नंबर का सम करना है और किस तरह परफॉर्म करना है। करेक्ट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इस एग्जांपल के लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि हमें एरिया निकालना है स्क्वायर का। अब स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला हमको पता है, एरिया इज इक्वल टू साइड स्क्वायर या फिर साइड इनटू साइड। तो ये एरिया हमको पता है। हमें इनपुट क्या चाहिए होगा यूजर से, हमें साइड का वैल्यू चाहिए होगा, और फिर उसके बाद हम आउटपुट देंगे फाइनल अपना कि ये रहा तुम्हारा एरिया। ये हो गया हमारा प्रोसेसिंग। तो अब इसी चीज़ को फिर से सूडो कोड में लिख देते हैं। पहली कन्वर्जेशन कौन करेगा, कंप्यूटर। तो हम प्रिंट कराएंगे कि एंटर वैल्यू ऑफ साइड। फिर हम रीड करेंगे साइड को,
और फिर उसके बाद अपना कैलकुलेशन करेंगे, तो एरिया इज इक्वल टू साइड इनटू साइड, और फिर प्रिंट करा देंगे एरिया। एरिया इज एरिया, है ना। ये हो गया हमारा सूडो कोड एरिया ऑफ स्क्वायर का। नेक्स्ट हम क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें हमें बताना है यूजर को कि वो वोट कर सकता है या नहीं कर सकता। तो हमें चेक करना है इफ अ पर्सन कैन वोट और नॉट। तो अब हमें अगर पता करना है कि कोई वोट कर सकता है या नहीं कर सकता है, तो उसके लिए हमें इनपुट में क्या चाहिए, उसकी एज, और फिर हमें जो प्रोसेसिंग करनी है वो क्या करनी है कि अगर उसकी एज जो है वो अगर 18 से ज़्यादा है तब तो वो वोट कर सकता है, और अगर कम है, एज उसकी 18 से कम है, तो फिर वो वोट नहीं कर सकता, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आउटपुट कि भाई वोट कर सकता है तो ये आउटपुट, और नहीं कर सकता तो ये आउटपुट। अब इसी को सूडो कोड में लिख देते हैं। पहली कन्वर्जेशन हो जाएगी हमारी कि हम प्रिंट कराएंगे कि एंटर योर एज। इसके बाद हम रीड करेंगे कि उसकी एज जो भी आए, फिर उसके बाद यहाँ पे प्रोसेसिंग होगी। तो अगर हमारी एज जो है वो बड़ी होगी 18 से, तब तो हम प्रिंट करा देंगे कि भाई कैन वोट, और वरना वरना को हम अदरवाइज या एल्स लिख सकते हैं। हम प्रिंट करा देंगे यू कांट वोट। ये हो गया हमारा सिंपल सूडो कोड कि एक आदमी वोट कर सकता है या नहीं कर सकता है उसका। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन नहीं लिखी ये वाली कि कम है या नहीं है। अगर ज़्यादा नहीं होगी तो कम ही होगी, ये मैंने मान लिया तो कर लिया। अगर हमें कम का लिखना है तो हम लिख सकते हैं, अगर एज कम है 18 से तो ये प्रिंट करा देंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। तो इस एग्जाम्पल में हम यूज़र से 2 नंबर ले लेते हैं और बताएंगे कि बड़ा नंबर कौन सा है। तो अब इस केस में हमें इनपुट क्या चाहिए, हमें इनपुट चाहिए 2 नंबर्स। फिर प्रोसेसिंग में हम चेक करेंगे कि नंबर 1 बड़ा है या फिर नंबर 2 बड़ा है। अगर नंबर 1 बड़ा होगा तो हम आउटपुट में दे देंगे कि नंबर 1, और अगर नंबर 2 बड़ा होगा तो हम आउटपुट में बोल देंगे कि नंबर 2 बड़ा है। तो इसके लिए एक सूडो कोड लिख लेते हैं। सबसे पहले हम प्रिंट करेंगे कि एंटर फर्स्ट नंबर, फिर हम रीड करेंगे नंबर 1, फिर हम प्रिंट करेंगे, फिर हम रीड करेंगे नंबर 2 को, और यहाँ पे हम चेक करेंगे कि अगर हमारा नंबर 1 बड़ा है नंबर 2 से, तब तो हम प्रिंट करा देंगे नंबर 1 को, वरना एल्स अगर हमारा नंबर 2 बड़ा है नंबर 1 से तो हम प्रिंट करा देंगे नंबर 2 को। ये हो गया हमारा सूडो कोड 2 नंबर में से एक नंबर जो बड़ा है उसको प्रिंट कराने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मान लेंगे कि 3 सब्जेक्ट्स हैं, तो एंटर मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट्स एंड प्रिंट परसेंटेज। ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसके लिए हमें क्या क्या इनपुट चाहिए, हमें चाहिए तीनों मार्क्स, फिर हमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है या प्रोसेसिंग क्या करनी है, वो हम तीनों मार्क्स लेंगे, मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3। इसको 3 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो परसेंटेज आ जाएगा, और जो भी फिर परसेंटेज आया वो हम आउटपुट में प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो एक सूडो कोड लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम प्रिंट कराएंगे एंटर मार्क्स 1, रीड कर लेंगे मार्क 1 को, फिर प्रिंट कराएंगे दूसरे नंबर के लिए कि एंटर मार्क्स 2, रीड कर लेंगे मार्क 2 को,
फिर प्रिंट कराएंगे तीसरे के लिए, रीड कर लेंगे मार्क 3। जब तीनों मार्क हमें मिल जाएंगे तो हमें परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए हम मार्क 1 प्लस मार्क 2 प्लस मार्क 3 को डिवाइड करेंगे 3 से और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ये हो जाएगा हमारा परसेंटेज और हम प्रिंट करा देंगे जो भी हमने परसेंटेज कैलकुलेट किया। तो ये हो गया हमारा एक सूडो कोड कि हमें उसका एक तरह से एवरेज निकाल दिया है, हमने उसकी परसेंटेज निकाल दी। अब ये 4-5 एग्जांपल्स हमने करे, आई होप सूडो कोड क्लियर हो गया होगा, इतना कुछ है नहीं। सूडो कोड एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है कि आप किस तरह से स्ट्रक्चर दोगे उसको सोच सकते हो, और जो नॉन प्रोग्रामर लोग भी हैं उनसे भी आप डिस्कस कर सकते हो। मोस्टली कंपनीज में मैनेजर्स जो होते हैं वो प्रोग्रामिंग नहीं जानते, तो आप उनसे भी डिस्कस कर सकते हो कि मैं ये अप्रोच यूज़ कर रहा हूँ और इस तरह से मैं काम करूँगा, तो वो ईज़ी हो जाएगा उनको भी कम्युनिकेट करने के लिए और आपको भी कम्युनिकेट करने के लिए। या फिर मान लो आप एक डेवलपर हो जो पाइथन पे काम करते हो और दूसरा कोई सी++ पे काम करता है, बट लॉजिक सबका सेम रहता है, तो आप डिस्कस कर सकते हो। अभी ये सूडो कोड बहुत छोटे-छोटे बने हैं क्योंकि प्रॉब्लम्स हमारी बहुत छोटी-छोटी थी कि सम करना है या एरिया निकालना है। बट जब हम डेटा स्ट्रक्चर या एल्गोरिथम्स की बात करेंगे, उन एल्गोरिथम्स में हम जब वापस आएँगे सूडो कोड बनाने में, तब वो बहुत हेल्प करेंगे। तो अभी के लिए इस टॉपिक में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।